जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है राहुल साहब यूट्यूब चैनल में। यदि चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि जब मैं वीडियो अपलोड कर तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो हम लोग मेंटल एबिलिटी यानी कि मानसिक योग्यता पढ़ रहे हैं दोस्तों, और उसका जो चैप्टर है वो है कोडिंग डिकोडिंग। हम लोग कोडिंग डिकोडिंग पढ़ रहे हैं, कूट लेखन कूट वाचन। तो इस चैप्टर में हम लोग बहुत सारे बातें कर चुके हैं दोस्तों। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं और आज हम लोगों का कोडिंग और डिकोडिंग समाप्त होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये जो है दोस्तों, ये सभी के लिए है, तीनों स्ट्रीम के लिए है। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं दोस्तों। दाएं बाएं कैसे निकालना है ये सब ट्रिक के साथ है, ये जो पढ़ाई हो चुकी है। और जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, ये सभी पढ़ाई हो चुकी है। अब हम लोगों का नेक्स्ट जो है वो मैं आप लोगों को क्वेश्चन दिखाता हूँ। और ये भी मैं बता दिया हूँ, किसी कोड को ईयरली में BVZIOB लिखा जाता है, तो फिर एनुअल को कैसे लिखा जाएगा इसका याद रखने का ट्रिक यहाँ है दोस्तों। जैसे मैं आज आप लोगों को रिवीजन करा देता हूँ कि ए का जेड सभी को याद रहता है, ए का जेड उल्टा होता है सभी को याद रहता है। बी का वाई याद रखने के लिए बॉय क्रॉस दिलवाले ईटीवी फालतू गोट हाई स्कूल इंडियन रेलवे झारखंड क्वीन कुर्ता पजामा लियो और मून, इसे आप लोगों को याद रखना है। और ये सब क्वेश्चन हो गया है दोस्तों। अब हम लोगों का एक क्वेश्चन बचल है, जो कि है कि आप लोगों का जो एक क्वेश्चन है दोस्तों, आकांक्षा 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है, देख सकते हैं। आकांक्षा 2025 में एक क्वेश्चन पूछा है। क्या पूछा है कि यदि चूहा को कूता कहा जाता है, यहाँ देखिए, यदि चूहा को कूता कहा जाता है, कूता को सिंह कहा जाता है, सिंह को सांप कहा जाता है तथा सांप को हाथी कहा जाता है, तो सबसे छोटा आकार किसका है? ये जो है दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप लोगों का ऐसा क्वेश्चन हर एक वर्ष पूछता है आप लोगों के आकांक्षा में, जो कि ये देख सकते हैं 2024 में पूछा गया सवाल है। तो इसमें देखिए बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, कोई चूहा मारा है, कोई सांप मारा है, कोई सिंह या कोई कुत्ता। तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि ये सवाल को बनाना कैसे है। तो सबसे पहले इस सवाल में आप लोगों को ये ध्यान रखना है दोस्तों कि पूछा क्या है। तो आप लोग ये बताइए कि सबसे छोटा आकार इन सभी जानवरों में किसका है? देखिए, चूहा का सबसे छोटा आकार है, या कुत्ता छोटा है, या सिंह छोटा है, या सांप छोटा है? चूहा, आप लोग यहाँ देखिए, मैं यहाँ लिखता हूँ चूहा, और क्या है? चूहा और कुत्ता, कुत्ता है, कुत्ता है, और सिंह है, सिंह, और है सांप। ये ये चार आप लोगों को दिया गया है। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है? यहाँ है चूहा, मैं यहाँ मार्क कर रहा हूँ, और यहाँ है कुत्ता, और यहाँ है सिंह, और यहाँ है सांप। आप लोग ये बताइए कि इन चारों में से सबसे छोटा जानवर कौन है? चूहा है, कुत्ता है, या सिंह है, या सांप है? तो आप लोगों को पता है दोस्तों कि इन इन सभी में से सबसे छोटा जो होगा वो होगा चूहा। सबसे छोटा आकार का होगा दोस्तों, जो कि होगा चूहा। और सबसे बड़ा कहा जाए दोस्तों, जो सबसे बड़ा जो हो जाएगा वो हो जाएगा सिंह। लेकिन हम लोगों से छोटा पूछा गया है, तो सबसे छोटा चूहा है। तो आप लोग ये देखिए कि चूहा को क्या कहा जाता है? तो चूहा को कहा जाता है कूता। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, कूता। इस प्रकार से इस सवाल को बनाना है। फिर मैं एक बार रिपीट करता हूँ, आप लोगों से कहा गया है कि सबसे छोटा आकार किसका है। तो आप लोग ढूंढिए कि चूहा, कुत्ता, सिंह, सांप, हाथी, इन सभी में से सबसे छोटा आकार किसका होगा? सबसे छोटा आकार होगा चूहा का। और जो चूहा है, चूहा को क्या कहा जाता है? चूहा को कूता कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो सही हो जाएगा, डॉग। अब चलिए इस पर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों आप लोगों के सामने कि सफेद को नीला कहा जाता है, नीला को लाल कहा जाता है, और लाल को पीला कहा जाता है, पीला को हरा कहा जाता है,
हरा को काला कहा जाता है, और काला को बैंगनी कहा जाता है, और बैंगनी को नारंगी कहा जाता है, तो मानव रक्त का रंग क्या होता है? तो आप लोग खुद बताइए कि मानव का रक्त हो जाता है, जो मानव का यानी कि आदमी का जो होता है दोस्तों, वो खून। खून का रंग कैसा होता है? खून का होता है रंग, खून का रंग, खून का रंग जो होता है दोस्तों, वो होता है लाल। लाल होता है। तो आप लोग इसे देखिए कि इसमें लाल किसको कहा जाता है। देखिए, लाल को पीला कहा जाता है, तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा, लाल को क्या कहा जाता है? पीला कहा जाता है। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, पीला। इस प्रकार से आप लोगों को सही उत्तर देना है। तो एक क्वेश्चन क्या था कि सफेद को नीला कहा जाता है, लेकिन खून का रंग क्या होता है? लाल होता है, इसमें सफेद नहीं होगा। तो नीला को लाल कहा जाता है, लाल को पीला कहा जाता है। तो इसमें कहा गया है कि मानव रक्त का रंग क्या होता है? तो मानव रक्त का रंग क्या होता है? लाल होता है। और लाल को कहा क्या जाता है? लाल को कहा जाता है पीला। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीला। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर नीला को आकाश कहा जाता है, आकाश को पताल कहा जाता है, पताल को अंबर कहा जाता है, और अंबर को हरा, अंबर को क्या कहा जाता है? हरा कहा जाता है। इस पर आप लोगों को ध्यान देना है। एवं हरा को नीला कहा जाता है, हरा को क्या कहा जाता है? नीला कहा जाता है। तो बताइए कि पेड़ के पत्ते किस रंग के होते हैं? तो आप लोग बताइए कि पत्ते किस रंग का होते हैं? पत्ते होते हैं दोस्तों हरे रंग का, हरे रंग का। और हरे रंग को क्या कहा जाता है? आप लोग इसमें ढूंढिए कि हरे रंग को क्या कहा जाता है। तो यहाँ देखिए, हरा को क्या कहा जाता है? हरा को नीला कहा जाता है। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नीला। इस प्रकार से आप लोगों को क्वेश्चन बनाना है। उम्मीद है कि ये सब क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलिए इस पर और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, तो इस क्वेश्चन का आप लोग उत्तर समझे होंगे, और हम लोग प्रैक्टिस करेंगे तो और क्लियर होता चलेगा। देखिए, किसी सांकेतिक भाषा में आंख को मुंह कहा जाता है, मुंह को नाक, और नाक को कान, कान को जीभ, तथा जीभ को दांत कहा जाए तो व्यक्ति किससे सुनता है? तो आप लोग बताइए कि व्यक्ति किससे सुनता है? सुनने का काम व्यक्ति के कौन सा अंग करता है? तो कान से सुनता है दोस्तों, कान से, कान से सुनता है। यहाँ देखिए मैं लिखता हूँ कान, कान से सुनता है। लेकिन इसमें देखिए कि कान को क्या कहा जाता है। यहाँ आप लोगों को कान उत्तर नहीं लगाना है, कान को कहा क्या जाता है ये आप लोगों को देखना है। तो कान को कहा जाता है जीभ। यही रीजनिंग होता है दोस्तों, यही दिमाग लगाना होता है। इसी का नाम है मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता, कि आप लोग कितना दिमाग लगा सकते हैं। तो कान को क्या कहा जाता है? कान को कहा जाता है जीभ। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जीभ। बहुत ही आसान है। उम्मीद है ऐसा ऐसे क्वेश्चन आप लोग बना सकते हैं। आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं आप लोगों को ऐसा बहुत सारा क्वेश्चन दे दूंगा ताकि आप लोग उसका घर पर प्रैक्टिस कर सकें। आज मैं ये डाल दूंगा। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि यदि लाल का अर्थ नीला है, यानी कि लाल को क्या कहा जाता है? नीला कहा जाता है। और नीला का अर्थ हरा है, और हरा का अर्थ नारंगी है, नारंगी का अर्थ गुलाबी है, तथा गुलाबी का अर्थ काला है। तो आकाश का रंग कैसा होता है? तो आप लोग खुद दिमाग लगाइए कि आकाश का रंग क्या होता है। आकाश का रंग, आकाश का रंग क्या होता है दोस्तों? आकाश का रंग, तो आप लोगों को पता है कि आकाश का रंग जो होता है वो नीला होता है, नीला। लेकिन इसमें बताइए कि नीला को क्या कहा जाता है? नीला का अर्थ क्या है? नीला का अर्थ है हरा, हरा। तो इसका सही ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर बी, हरा, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी प्रकार से आप लोगों को बनाना है। ये जो क्वेश्चन बनाया गया है दोस्तों, इसमें चूहा भी नहीं होगा और ये सांप भी नहीं होगा। चूहा को क्या कहा जाता है? कुत्ता कहा जाता है, इसलिए इसका सही ऑप्शन जो होगा डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम लोग चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के पास कि नीले को लाल, लाल को काला, काला को सफेद, सफेद को पीला, पीला को हरा, एवं हरे को नारंगी कहते हैं। तो हल्दी पाउडर का रंग कैसा होता है? ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का बहुत ज्यादा पूछने की संभावना होता है दोस्तों आकांक्षा के परीक्षा में।
तो चलिए मैं आप लोगों को बताता हूँ कि इसका सही उत्तर क्या होगा। तो हल्दी का जो रंग होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ, और आप लोगों को सभी को पता होगा कि हल्दी का रंग कैसा होता है। हल्दी का जो रंग होता है वो होता है पीला कलर का। पीला कलर का कौन सा कलर का होता है? पीला। लेकिन आप लोगों को पीला उत्तर नहीं देना है। पीला को क्या कहा जाता है? इस कोडिंग भाषा में पीला को क्या कहा जाता है आप लोगों को ये ढूंढना है। तो देखिए यहाँ पीला को क्या कहा जाता है? हरा कहा जाता है। पीला को हरा कहा जाता है, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हरा। कहीं कोई ऑप्शन में नहीं है। ए ऑप्शन में काला है, नहीं होगा। बी ऑप्शन में सफेद है, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी में है लाल, नहीं होगा। हम लोगों का जो उत्तर होगा वो होगा हरा। हरा। हरा सही ऑप्शन होगा, लेकिन कोई ऑप्शन नहीं है तो इसमें हम लोग लगाएंगे इन में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, इन में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के स्क्रीन पर कि यदि नीले को लाल कहा जाता है, नीला रंग को क्या कहा जाता है? लाल कहा जाता है। लाल को हरा कहा जाता है, हरे को काला कहा जाता है, और काले को सफेद कहा जाता है। तो घास का रंग क्या होगा? आप लोगों को ये बताना है कि घास का जो रंग होता है वो क्या होता है। तो आप लोगों को पता है घास, पत्ती, ये सभी जितना जितना होते हैं हरे कलर का होते हैं। ये कौन सा कलर के होते हैं? हरा कलर के होते हैं। लेकिन आप लोग ये बताइए कि हरा को कहा क्या जाता है? हरा को आप लोग यहाँ देख सकते हैं, हरा को काला कहा जाता है, काला। तो इसका सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, काला। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का स्क्रीन पर है दोस्तों कि यदि सूर्य को चंद्रमा कहा जाता है, क्या कहा जाता है? सूर्य को चंद्रमा। चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, और आकाश को तारा, और तारा को सूर्य कहा जाए, तो पंछी कहाँ उड़ते हैं? आप लोग को खुद से दिमाग लगाना है कि पंछी कहाँ उड़ते हैं। पंछी जो है दोस्तों वो आकाश में उड़ते हैं, आकाश में। पंछी जो है, पंछी वो उड़ते हैं आकाश में। लेकिन आकाश को कहा क्या जाता है? आकाश का कोडिंग क्या है? आकाश को तारा कहा जाता है। आकाश को क्या कहा जाता है? तारा। तो इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा, तारा। ऐसा ऐसा क्वेश्चन आप लोगों का इस वर्ष पूछेगा दोस्तों, जो कि 2 नंबर तक का हो सकता है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है और ये हम लोगों का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि अगर नेता को कुर्सी, नेता को क्या कहा जाता है? कुर्सी। कुर्सी को कोलतार, और कोलतार को फैक्ट्री। इसमें क्या है? कोलतार। ये जो है ये गलत तरीका से लिख दिया है, इसमें आप लोगों को कोलतार ही लगाना है। ये जो है मैं आप लोगों को यहाँ दिखा देता हूँ, कोलतारा नहीं है, कोलतार है। इसे कोलतार, ठीक है। ये सब आप लोग समझ गए होंगे। यानी कोई कोलतार है। देखिए कि क्या कहा जाता है? कोलतार कहा जाता है, और फैक्ट्री को ईंट कहा जाता है। फैक्ट्री को क्या कहा जाता है? ईंट कहा जाता है, और कोलतार को फैक्ट्री कहा जाता है, और ईंट को सीमेंट कहा जाता है। ईंट जो है, ईंट के सीमेंट कहा जाता है। तो पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आता है? तो आप लोग खुद दिमाग लग जाइए कि पक्की जो सीमेंट होते हैं, पक्की जो सड़क होते हैं, पक्की सड़क, उसमें पक्की सड़क किससे बनता है? तो आप लोगों को पता है कि पक्की सड़क जो होता है वो बनता है ईंट से। ईंट से बनता है। और ईंट को कहा क्या जाता है? आप लोग देखिए कि ईंट को क्या कहा जाता है? ईंट को कहा जाता है सीमेंट। सीमेंट। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट। अगर नेता को कुर्सी, कुर्सी को कोलतार, कोलतार को फैक्ट्री, और फैक्ट्री को ईंट, और ईंट को सीमेंट, तो पक्की सड़क निर्माण में क्या काम आएगा? तो पक्की सड़क निर्माण में ईंट काम आएगा। लेकिन ईंट को कहा क्या जाता है? ईंट को कहा जाता है सीमेंट। तो इसका सही ऑप्शन जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सीमेंट हो जाएगा। इस प्रकार से आप लोग जो है दोस्तों ऐसा ऐसा क्वेश्चन बना सकते हैं। और इसका पीडीएफ मैं आज टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगा। आज अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो टेलीग्राम, कौन सा ग्राम? टेलीग्राम चैनल आप लोगों को ज्वाइन करना है। और इसका जो लिंक जो है दोस्तों वो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर सभी का लिंक मिलेगा। वहां से आप लोगों को ज्वाइन कर लेना है। तो उम्मीद है कि ये आप लोगों को समझ में आया होगा। और ये चैप्टर हम लोगों का समाप्त होता है। कल से हम लोगों का नया चैप्टर चालू होगा। और
इस वीडियो में बस इतना ही। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।